वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का जो थर्ड चैप्टर है। एक एक चैप्टर में मतलब दो दो पार्ट्स हैं उसमें। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज। विंड्स होता है हवा एंड चेंज होता है मतलब बदलाव। ठीक है, तो मतलब जो है किसका हवा का बदलाव है। यहाँ पर देखते हैं कि किसके बारे में। यहाँ पे एक फैन दिया हुआ है, इस तरीके का फैन आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। ये जो है ये मतलब आसाम की साइड, आसाम स्टेट में ये फैन, इस टाइप के जो फैन होते हैं आसाम मणिपुर उसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। डज एनीवन इन योर फैमिली यूज ए हैंड फैन? क्या आपकी फैमिली में आपने देखा होगा, हो सकता है आपने या तो कभी नहीं देखा हो आपकी फैमिली में। ये जो हाथ, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको हाथ का पंखा। जब मतलब ये पंखे यूज किए जाते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में मे बी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने यूज किए हों। तो ये पंखे यूज किए जाते हैं, इन्हें हैंड फैन बोलते हैं। तो क्या आपकी फैमिली में किसी ने हैंड फैन का यूज किया है? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? एंड व्हाट इज इट मेड ऑफ? और ये किससे बना हुआ होता है? ठीक है, तो अगर किया है आपकी फैमिली में किसी ने ये पंखा यूज, आप अपने पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आप यस लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर नो होगा। ओके, तो यस, माय फैमिली मेंबर्स यूज ए हैंड फैन। मेरी फैमिली में तो ऑब्वियसली करते हैं ये। इट इज कॉल्ड, कहा जाता है इन अवर लैंग्वेज, पंखा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉल्ड आ जाएगा, इट इज कॉल्ड पंखा इन अवर लैंग्वेज। इट इज मेड ऑफ सिल्क एंड बैम्बू। ये हमारे यहाँ जो बनाते हैं वो मतलब सिल्क और ये फ्रिल टाइप का, इस टाइप का जो है ये हमारे यहाँ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकंड है, वर्क इन पेयर्स, स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे पेयर में काम करना है। ये जो नीचे पिक्चर्स है इसको स्टडी करना है और केयरफुली एंड कंप्लीट करनी है जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डिस्कस योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने जो आंसर हैं अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करना है। यहाँ पर फैन है, यहाँ पर कुछ पिक्चर है। जैसे कि ये फैन है, द स्टेट ऑफ इट फ्रॉम इट, इसको कहाँ से लिया गया? तो ये आसाम वाला, आसाम में होता है ये पंखा। ये केरला का है एंड ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, शेप कैसा है इसका? तो ये पूरा सर्कल होता है, ये क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो है ये सेमी सर्कल है, पूरा मतलब राउंड नहीं है, सेमी राउंड है। एंड ये कौन सी शेप में होता है? ये होता है रेक्टेंगल। मेड ऑफ ही किससे बना होता है? ये बैम्बू से बना हुआ होता है, ये पाम लीफ से बना हुआ होता है एंड ये मूंगी ग्रास से बना हुआ होता है। मूंज ग्रास होती है, ठीक है, मूंज की घास होती है उससे बना हुआ होता है। थर्ड है, वर्क इन पेयर्स, मैच द अंडरलाइंड वर्ड्स इन कॉलम वन विद देयर मीनिंग इन कॉलम टू गिवन ऑन दैट नेक्स्ट पेज। यहाँ पर दो कॉलम हैं ये नीचे गिवन, तो इनसे क्या करना है? इनको मैच करना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ अपने आंसर जो है शेयर करने हैं। जैसे कि है, आई विजिटेड द क्राफ्ट फेयर यस्टरडे। मैंने विजिट किया मतलब यस्टरडे, कल, क्राफ्ट फेयर में। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ईच इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब होता है वहाँ का जो मूल निवासी होता है। ठीक है, जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पे जो रहते हैं उनको इंडिजीनियस बोलते हैं। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट वाज एन इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब कुछ नया आविष्कार करना, क्रिएट करना। उनकी जो आविष्कारक जो क्रिएशन था ऑफ इंडस्ट्रीज क्राफ्ट्स पर्सन विद इट्स इंट्रिकेट डिजाइन। इंट्रिकेट डिजाइन होता है बारीकी से, मतलब जो हैंडमेड होती हैं चीजें, उनमें जो डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं बहुत ज्यादा बारीकी से तैयार किए जाते हैं। इट इन्वोक्स ए सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू शोकेस देम। ठीक है, तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड है, इन्वोक करना, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज जो औद्योगिक से रिलेटेड होता है, इंट्रिकेट जो बारीक डिजाइन होते हैं, तो ये इनिशिएटिव कहते हैं शुरुआत करना या कोई भी मूवमेंट को, मतलब स्टेप जिसको बोलते हैं कदम उठाना, स्टेप लेना। तो इसको मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट है, कॉलम वन है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस जैसे है, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि लोकल फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, तो ये आ जाएगा फोर्थ वाला। कलर्स चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव। इनोवेटिव होता है कुछ आविष्कारिक, कुछ आविष्कार, न्यू मतलब क्रिएट करना। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू एंड ओरिजिनल अप्रोच, ये हो जाएगा हमारा वी वाला। एंड इंडस्ट्रियस होता है हमारा औद्योगिक, उद्योग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हार्ड वर्किंग, मतलब इसको इंडस्ट्रियल लेबर, लेबरर से भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जिसको कहते हैं। ठीक है, इंट्रिकेट हो जाएगा बारीक डिजाइन, मतलब इलाबोरेट डिटेल। इंट्रिकेट हो जाएगा हमारा ये वाला इलाबोरेट डिटेल्स। ओके, मैंने कलर चेंज नहीं किया है, नथिंग। हाँ, ये
एंड इनो ये हो जाएगा इन्वोक्ड, इन्वोक्ड हो जाएगा हमारा, इन्वोक्ड हो जाएगा हमारा ब्रोट आउट मतलब लाना, ठीक है, शुरू करना। एंड उसके बाद है ये हमारा हो जाएगा इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स हो जाएगा एक्शन टू इम्प्रूव ए सिचुएशन मतलब कोई स्टेप उठाना किसी भी सिचुएशन के को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कोई भी कदम उठाना, जैसे कि सरकार ने उठाया, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग। द वर्ड पंखा और पंखा, द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख। ये जो वर्ड है, जो शब्द है हमारा पंख और पंखा, ये जो ओरिजिनेट हुआ है, इसका जो उद्गम हुआ है वो कौन से शब्द से हुआ है? पंख, विच मीन्स फेदर ऑफ ए बर्ड, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पक्षी का जो पंख होता है वहां से इस शब्द का ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेशन हुआ है। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। पंखे का यूज जो है जितने सारे फैंस होते हैं उनके लिए रेफर इसका यूज किया जाता है, उनके मतलब उनको रेफर किया जाता है। वेरस वर्ड पंखी, इसके अलावा जो पंखी शब्द है डिनोट्स ए स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो पंखी शब्द का जो यूज किया जाता है वो एक छोटे प्लम्ड फैन के मतलब पुराने ही समय मतलब जो एंशिएंट इंडिया है, जो हमारा प्राचीन भारत है, उसमें जो छोटे प्लम्ड फैन होते थे उनके लिए पंखी शब्द का डिनोट किया जाता है, पंखी शब्द से उनको यूज किया जाता है। Evidence of existence and use of Pankhi in India can be found in Buddhist wall painting at Ajanta. एविडेंस कहते हैं प्रमाण, सबूत ऑफ द एग्जिस्टेंस का मतलब होता है इसके अस्तित्व के जो प्रमाण है, सबूत है। एंड यूज ऑफ पंखी, कि जो इसका यूज है पंखी का इंडिया में, कैन बी फाउंड, वो फाउंड आउट मतलब वो फाइंड आउट किया गया कि वो कहाँ देखा जा सकता है? जो बुद्धिस्ट वॉल है, बौद्ध धर्म की जो वॉल पेंटिंग है अजंता में, वहां पर इनको देखा जा सकता है, वहां पर ये फाइंड आउट हुई हैं। दीज वॉल पेंटिंग डेट बैक टू द 2nd सेंचुरी सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है। ये जो वॉल पेंटिंग है ये इनकी जो डेट है मतलब कब से? 2nd सेंचुरी सीई से इतनी पुरानी पेंटिंग है ये। अदर रिप्रेजेंटेशन, दूसरे जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द पंखा का, कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। इन मतलब जो इनका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है पंखा का, वो कहाँ फाइंड आउट होता है, वो कहाँ पाया गया है? वो पाया जा सकता है एम्ब्रॉयडरी वर्क में। स्कल्पचर, स्कल्पचर जो मूर्ति कला होती है वहां पर। एंड कार्विंग होता है कि जो पत्थर होते हैं, नक्काशी करना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका जो रिप्रेजेंटेशन है पंखा का, वो फाइंड आउट किया जा सकता है या फाइंड आउट हुआ है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर और कार्विंग में। इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेंपल्स टू फैन डाइटीज। पुराने समय में जो पंखा का है, पंखा का यूज किया जाता था मंदिरों में, जो मतलब ये है मंदिरों में जो हवा देने के लिए, डाइटीज कहते हैं, जो देवी देवताओं के होते थे उनको फैन करने के लिए, उनको मतलब हवा देने के लिए मंदिरों में इनका यूज किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स ऑफ फैन किंग्स। इसके अलावा इनका यूज किया जाता था जो शाही दरबार होते थे, राजाओं को हवा देने के लिए। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, एपिसोड में, जैसे पहले रामायण महाभारत, तो इस तरीके से जो किंग्स होते थे कोर्ट्स में, तो उनके लिए दोनों साइडों में खड़े होते थे, बड़े बड़े पंखे होते थे, ठीक है, वहां पर भी इनका यूज किया जाता था। पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम ए टाइनी 2 इंच वन टू लार्ज वंस रिक्वायरिंग ए पर्सन फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। और जो पंखा है वेरिड मतलब इसका जो साइज है, जो इसका साइज है वो चेंज होता रहा है। चेंज मतलब ये बहुत छोटा, जो इसका छोटा साइज है वो 2 इंच से लेकर 1 मतलब 2 इंच 1 टू लार्ज वन रिक्वायरिंग ए पर्सन, मतलब इतना हो सकता है कि जो एक पर्सन की फुल आर्म स्ट्रेंथ होती है, इतना होता है कि इतनी ज्यादा इसकी शेप होती है, कितने से लेकर 2 इंच से लेकर इसको क्या करने के लिए? मूव डाउन करने के लिए, ठीक है। पर्सन की मतलब जो पूरी ताकत होती है उसको मूव करने के लिए वो भी लग जाती है, उसकी भी जरूरत पड़ जाती है, इतनी ज्यादा इसकी मतलब साइज बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, ओके। ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ पंखा बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम बढ़ने के साथ साथ जो पंखास है वो क्या हो गया? सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, गुड्स कहते हैं सामान, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, जो मतलब ट्रेड रूट्स जो थे, जो व्यापार होता था, बिजनेस होता था, उनके रूट्स के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा कल्चरल गुड्स के सिग्निफिकेंट में। मतलब कल्चरल जो गुड्स होता है, सांस्कृतिक जो सामान होता है उसके सिग्निफिकेंट का ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो गया। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। दे वर कंसिडर्ड, ये कंसिडर किए जाते हैं। एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, अनोखे, ठीक है, विदेशी या अनोखे आप कुछ भी बोल सकते हो। और स्टाइलिश इनको कंसिडर किया जाता है। ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल
commonality in their use across India. although यद्यपि ये जो है substantial का मतलब होता है एक सेकंड सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि एक उस सेंस में यूज कर सकते हैं कि ठोस होते हैं, हैवी होता है, ठीक है। कॉमोडिटी प्लस सामान्य रूप से इन दियर अक्रॉस इंडिया के बाहर भी इनका यूज किया जाता है। डिफरेंट विलेज एंड टाउन्स डेवलप देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। और जो अलग अलग गांव है, अलग अलग जो शहर हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो उनके पारंपरिक पंखे थे उनकी वेराइटीज को डेवलप किया है, ठीक है। अपने अपने अलग अलग, जैसे कि हमने देखा अलग अलग स्टेट के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के पंखे होते हैं, अलग अलग मटेरियल से वो बने हुए होते हैं। तो जो गांव थे, अलग अलग जो गांव थे, शहर थे, उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल पंखा था उसकी वेराइटीज को अपने तरीके से उन्होंने क्या किया, डेवलप किया है। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स और ए वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन। जो ईच प्लेस है, हर जगह, जो हर प्लेस है, हर जो स्थान है, डेवलप किया है उसने, उन्होंने पंखे को एक डिस्टिंक्ट कहते हैं, विशेष, स्पेसिफिक जो होता है, ठीक है, स्पेशल मटेरियल का यूज करके, और ए वेराइटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन। और इसके अलावा जो इंट्रिकेट डिजाइन है, जो बारीकी से डिजाइन तैयार किए हुए, उसकी वेराइटी में मतलब उन्होंने क्या किया, डेवलप किया है। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनोदर। और इसी वजह, और उनको सेट किया मतलब वो कैसे हैं, एक दूसरे से डिफर दिखते हैं, एक दूसरे से क्या है, वो अलग है। बैम्बू, कैन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास। मतलब जो मटेरियल्स यूज होता है वो किस किस के होते हैं, बैम्बू, कैन, पाम लीफ, सिल्क, एंड इसके अलावा ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखास विद डेकोरेटिव बीड्स। इसके अलावा जो सजाने वाले बीड्स, मोती होते हैं, उनका यूज किया जाता है। एंड स्टोन्स वर यूज डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफी ज्योग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। इसके अलावा जो स्टोन्स यूज किए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो है भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, ठीक है, कल्चर कैसा, संस्कृति कैसी है वहाँ की, एंड परंपरा, रिचुअल्स, जो रीति रिवाज है, पारंपरिक रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग मतलब डिपेंड करता है कि जो उसमें डेकोरेशन हो रखी है, जो उसमें मटेरियल्स यूज होता है, वो वहाँ के ज्योग्राफिकल, कल्चर और ट्रेडिशनल रिचुअल पर डिपेंड होता है, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, द यूज ऑफ पंखास, पंखा का जो यूज है, हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पज। इनका जो यूज है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है। बस इनको यूज किया जाता है केवल डेकोरेटिव पर्पज से, केवल सजाने के उद्देश्य से ही इनको यूज किया जाता है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। और ये क्या हो गए हैं, ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट के मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इंडिया में जो है, इनका जो अब क्या हो गए, ये मॉडर्न टाइम्स में इंडिया में ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट क्या हो, क्राफ्ट के रूप में ही मतलब हो गए हैं। इनका जो यूज है वो जो पहले यूज होता था वो नहीं है, वो चेंज हो गया है। इनको जो अब यूज किया जाता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट के क्राफ्ट आइटम के रूप में ही यूज किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। जो इसका स्ट्रक्चर है, हर पंखे का जो स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मतलब शो करता है, दिखाता है, झलक दिखाता है। द कल्चरल कोर, कोर मतलब कि जो वहां का सांस्कृतिक केंद्र है वो क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इट, उस रीजन का जो कल्चरल कोर है, जो सांस्कृतिक केंद्र है, और जहां पर वो उसको क्राफ्ट किया गया है, जहां पर उसको बनाया गया है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो फैन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो हर फैन का जो स्ट्रक्चर होता है वो वहां के जहां पर उसको तैयार किया गया उस रीजन के कल्चरल कोर को, उसका सांस्कृतिक केंद्र को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ओके, फॉर इंस्टेंस, पहले तो द एप्लीक्वी हैंड्स फैन ऑफ राजस्थान इज एंटीक्वी पंखास मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स sewn onto another clothes with the use of ornamental needlework। पहले तो एप्लीक्यू का मतलब होता है पैच करना। पैच करना मतलब जैसे कि कई बार होता है कि कुछ डिजाइन को कट करके उसको दूसरी मतलब कुछ भी ऐसा डेकोरेटिव आइटम बन रहा है तो उस पर क्या कर दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है, पैच कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे फूल हो गया, फूल को काट कर किसी और जगह से, किसी और कपड़े से उसको फैन, उसके मतलब फैन अगर तैयार कर रहे हैं, पंखा अगर तैयार कर रहे हैं तो उस पर लगा देना, पैच करना, ठीक है। हैंड फैन ऑफ राजस्थान, तो पहले तो इस तरीके के जो राजस्थान के जो हैंड फैन है वो होते थे। इज एन एंटीक्यू पंखा, ये एंटिक पंखा होता था। मेड ऑफ पीसेज ऑफ फैब्रिक, जो किससे बना हुआ होता था, फैब्रिक से बना हुआ होता था। अलग अलग शेप में बना हुआ होता था, इसके पैटर्न भी अलग अलग होते थे। ऑन टू अनदर क्लॉथ, जो इसको सिल दिया जाता था दूसरे कपड़े पर। विद यूज ऑफ ऑर्नामेंटल निडल वर्क, जो ऑर्नामेंटल आभूषण मतलब जो निडल का सुई से जो काम किया जाता था उसको सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए अलग कपड़े से फूल को या डिजाइन को कट करके उस पंखे को सजाने के लिए अलग अलग शेप में और अलग मतलब जो यूज किया जाता था पीसेज ऑफ फैब्रिक
मतलब जो फैब्रिक के जो पीस हैं वो यूज किए जाते थे, अलग अलग शेप में इसको बनाया जाता था, पैटर्न भी अलग अलग होते थे। और क्या किया जाता था, अनदर क्लॉथ में इसको यूज किया जाता था, ऑर्नामेंटल निडल वर्क का यूज करके इसको तैयार किया जाता था। ठीक है, फर्दर मोर इसके आगे जरदोजी हो गया। जरदोजी हैंड फैन हो गया ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के जरदोजी हैंड फैन है। अभी हमने देखे थे कौन से हैंड फैन, एप्लीक्यू हैंड फैन देखे थे। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जरदोजी हैंड फैन जो है राजस्थान के, डिफर इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग। वो क्या है, इनसे अलग है, वहां पर ग्लिटर का यूज किया जाता है, ग्लिटरिंग जो चमकदार होता है। ठीक है, ऑर्नेट अब मतलब ग्लिटर जो स्टोन वगैरह है, बीट्स जो है उनका यूज किया जाता है। एंड अनक्रेस्टेड, एनक्रेस्टेड का मतलब होता है कवर्ड और डेकोरेट, इसको कवर्ड किया जाता है और डेकोरेट किया जाता है गोल्ड थ्रेड वर्क। ठीक है, जो धागा होता है गोल्ड थ्रेड वर्क से इसको क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान में जो है, जो टेम्पल है, टेम्पल में हैंड फैंस आज भी क्या है, वो पॉपुलर है। ठीक है, पॉपुलर मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। दीज आर मेड ऑफ एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल। ये जो है ये जो किससे बने हुए होते हैं, एनग्रेविंग ब्रास का मतलब होता है नक्काशी, जो लकड़ी या धातु पर की जाती है, बट यहाँ पर किस पे की गई है, ये जो नक्काशी है ब्रास की, एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल, और इनमें बड़ा बड़ा हैंडल, बहुत लंबे लंबे हैंडल होते हैं। द पेंटेड हैंड फैन, और उसके अलावा जो हैंड फैन रहते हैं वो पेंटेड, मतलब उन पर पेंटिंग करके भी उनको तैयार किया जाता है। एक कार्डबोर्ड पंखा, जो कार्डबोर्ड होता है उसका भी पंखा होता है, फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर टू गॉड्स। और ये अलग अलग जो इमेज है, अलग अलग तरीके की इमेज की फीचर को बताते हैं, और यूजुअली इनको गॉड को ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीचर्स बताए गए अलग अलग टाइप्स के जो पंखा होते हैं राजस्थान में, उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये बने हुए हैं, हैंड फैन एप्लीक्यू वाला है ये। ठीक है, जरदोजी है, एंड ये पेंटेड है, जिस पर पेंटिंग की जाती है राजा महाराजा की। ठीक है, इस तरीके से पंखा होते हैं। नेक्स्ट आता है एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात। अब इसका क्या, जो राजस्थान का एडजॉइनिंग, राजस्थान के जो बगल में गुजरात है, हैज इट्स ओन इंडिजीनियस टेकर ओन पंखाल। उनका अपना ही क्या है, एक इंडिजीनियस बताया था, जो मूल निवासी होते हैं, जो वहाँ के जो प्रॉपर प्लेस होता है वहाँ के पंखास को वो अलग तरीके से मतलब दिखाते हैं, उनके अलग तरीके के अपने पंखा होते हैं। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट, एलिगेंट कहते हैं भव्य, शानदार। ठीक है, ये जो पंखे होते हैं, इनके जो पंखे होते हैं एलिगेंट, शानदार, प्योर कॉटन बेस्ड होते हैं, बेस्ड फैंस होते हैं, एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क। और इनको एम्बेलिश्ड का मतलब होता है इनको सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, किससे, मिरर वर्क जो होता है, जो शीशा होता है उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। द बीड्स हैंड फैंस इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स। और जो बीड्स हैंड होते हैं, जो बीड्स हैंड फैन होते हैं, उसको कवर किया जाता है कलरफुल बीड्स से, एंड हैज ए सिल्वर हैंडल, और उसमें सिल्वर का हैंडल लगा हुआ होता है। ठीक है, गुजरात इज द सेंटर ऑफ बीड्स क्राफ्ट इन इंडिया। गुजरात जो है वो सेंटर है किसका, बीड्स क्राफ्ट का, इंडिया में सेंटर है, वो केंद्र है। एंड दीज डेनेटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन। और जो ये पंखा है, जो वहां पर इस तरीके के पंखा जो यूज होते हैं, बीड्स हैंड फैन, इनका कॉमनली सामान्यतः आज जो है वॉल डेकोरेशन के लिए, मतलब इनका जो है वॉल डेकोरेशन के लिए इन पंखा का यूज किया जाता है। पंखा कच्छ, कच्छ जो है गुजरात में ही है, इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन। वो किस लिए है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना जाता है अपने जो हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन है उसके थ्रू, वो उसी की वजह से वो पहचाना जाता है। डेकोरेट विथ थ्रेड, वो किससे डेकोरेट किया जाता है, थ्रेड मतलब धागे से, एंड वूल एट इट्स सीम्स, और मतलब जो धागे से और इसके अलावा ऊन से अपनी मतलब क्या करते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, वो इसलिए क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, पहचाना जाता है। गुजरात इंडस्ट्रीज होम बेस्ड वुमेन, गुजरात की जो इंडस्ट्रीज है, हार्ड वर्किंग जो लेडीज हैं, होम बेस्ड जो वुमेन है, जो घर पर रहकर काम करती है, वर्कर हैं, हैव वर्क टायरलेसली, वो बिना थके काम करती हैं, इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखास मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडरी हैंड। क्या करती हैं वो, हैंडीक्राफ्ट, इन मतलब जो पंखा को बनाने में जो यूज करती है, बिना थके वो काम करती हैं, घर से ही काम करती हैं, बहुत ज्यादा क्या होती हैं, वो हार्ड वर्किंग होती हैं। और प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडरी हैंड, और इसके अलावा प्रोड्यूस मतलब वो तैयार करती हैं, क्रिएट करती है, एम्ब्रॉयडरी हैंड फैंस वो तैयार करती है, विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क, किसके साथ, जो उनका पारंपरिक मिरर मिरर वर्क होता है, ट्रेडिशनल मिरर वर्क, उसके उससे वो अब जो हैंडमेड पंखे हैं उनको बनाती हैं। एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और इसके अलावा क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं अलग अलग शेप में और साइज में, वो क्या करती हैं, जो फैन है, पंखे हैं, उनको तैयार करती हैं। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है ये हैंड फैन गुजरात, ये देखो हैंडल इसका है, ये सिल्वर का हैंडल बना हुआ है, बीड्स, ये मिरर वर्क इसमें हो रखे हैं। ठीक है,
Artisan in Bengal make delicate पंखास from the beautiful milky white spongy center of the sola. सोला का मतलब होता है एक टाइप ऑफ वाटर ग्रास, पानी की ग्रास होती है, ठीक है। तो आर्टिशियन जो कलाकार होते हैं बंगाल में, वो डेलिकेट पंखास बनाते हैं, सॉफ्ट कोमल पंखा बनाते हैं फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी, मतलब सुंदर सी जो मिल्की दूध की जैसी सफेद जो स्पॉन्जी होती है सेंटर में, मतलब सोला, जो सोला की वाटर ग्रास, ये क्या है, वाटर ग्रास है एक, इससे क्या करते हैं वो पंखे तैयार करते हैं। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रिफर टू एज ताल पत्तर पंखा, ठीक है। जो पाम लीफ हैंड फैन है, ये नाम दिए हुए हैं, द पाम लीफ हैंड फैन आर लोकली रेफर्ड, उनको रेफर किया जाता है किस नाम से, एज ताल पत्तर पंखा के नाम से भी उनको रेफर किया जाता है, कॉल किया जाता है, ठीक है। दे आर इजी टू कैरी, इनको इजी होता है कैरी करना, ले जाना। एंड आर परपेचुअली, परपेचुअली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, लगातार। kept as an article of possession in Bengali households. possession का मतलब होता है, कब मतलब एक तरीके से अपना अधिकार, ठीक है। और पेट्रोल लगातार ये रखे जाते हैं एक आर्टिकल के रूप में, अपने अधिकार के रूप में। बंगाली मतलब हाउस होल्ड्स में इनको एक आर्टिकल के रूप में सजा कर रखते हैं इनको, ठीक है। और लगातार ये जो है ट्रेडिशन जो है इनका, ये खत्म नहीं हुआ है, इसको इन्होंने छोड़ा नहीं है, आज भी ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब लगातार आज भी ये प्रचलन में है, ठीक है। अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन इंडिया, जो दूसरे राज्य है इंडिया में, हैव देयर ओन वेरिएशन ऑफ फैंस एज वेल, वो भी इसी तरीके से उनका भी अपना वेरिएशन है। बाकी जैसे राजस्थान देखा हमने, गुजरात का देखा, इसके अलावा बंगाल का देखा, तो ऐसे ही जो अदर स्टेट है इंडिया में, उनका भी अपना वेरिएशन है फैंस का। द पहाड़ हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, ये क्या, फड, फड जो हैंड, फड जो हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश का है, आर एडोर्न्ड विथ प्योर गोल्ड। एडोर्न्ड का मतलब होता है अलंकृत करना, जिसको बोलते हैं सजाना, ठीक है, सुसज्जित करना जिसको बोलते हैं। तो ये जो हैंड फैन है उत्तर प्रदेश का, इसको सजाया जाता है प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड स्टेन सैटिन की फ्रिल्स के द्वारा, मतलब इनको फ्रिल क्या होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से जो बनी होती है पंखे की साइड में, इस तरीके से लगी हुई होती है, ठीक है। ये फ्रिल का यूज किया जाता है इसको सजाने के लिए, किस किस कलर की, विद प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स का यूज किया जाता है, इससे इसको सजाया जाता है। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ उड़ीसा, इसके अलावा जो लार्ज पाम लीफ फेंस है उड़ीसा के, एज वेल एज बिहार के, इसके अलावा इसके साथ साथ जो बिहार के कलरफुल हैं। एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस है, स्टडी कहते हैं जो सॉलिड बैम्बू हैंड फैंस है, आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू दियर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज्ड है, ये पहचाने जाते हैं इंडिया में ड्यू टू किसकी किसकी वजह से, जो इनकी एंटिक्विटी है, जो इनकी मतलब जो जिसकी वजह से ये फेमस है, रेयरिटी मतलब ये रेयर ही देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से रिकॉग्नाइज्ड है, पहचाने जाते हैं। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own version of the hand-held fan. बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स क्या होता है, जो जनजाति हैं, और बहुत सारी जनजाति हैं इंडिया में, उन्होंने अडॉप्ट किया है, इसको अपनाया है, जो हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, जो हाथ का काम है, टू मेक दियर ओन वर्जन, अपने वर्जन बनाने के लिए, जो हैंड हेल्ड फैन है, इनका वर्जन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, इस हैंडीक्राफ्ट को अडॉप्ट किया है। मटेरियल सच एज ग्रास, जो मटेरियल्स यूज करते हैं वो, जैसे ग्रास हो गया, एंड मेटल, और मेटल्स है एम्बेडेड इनटू द फेंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास, इनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है फेंस में, और इसके अलावा बैम्बू स्टिक्स और ग्रास का यूज किया जाता है। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड, इसके अलावा कैन और पाम लीव्स भी यूज की जाती है, विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक्यू पीसेस ऑफ हैंड फैंस। इसके अलावा सिल्क और ब्रास का यूज किया जाता है रिजर्व करने के लिए इनको, ठीक है। एंटिक पीस बनते हैं, ये हैंड फैंस जो होते हैं इनके एंटिक पीस बनते हैं, स्पेसिफिक पीस बनते हैं, स्पेशल। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का भी यूज किया जाता है, जो आपने देखा होगा मैथ्स में, ठीक है। जो पैटर्न होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं। द व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन, इसके अलावा व्हाइट इंक का यूज किया जाता है, रेड बैकग्राउंड होता है, ये कॉम्बिनेशन रखा जाता है, ठीक है, व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन रखा जाता है। हैव हेल्प द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंड पंखास, जो ये जो मतलब जो जितना भी पैटर्न है जो यूज किए जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो यूज किया जा रहे हैं, हेल्प करते हैं, जो ट्राइब्स है इसके थ्रू क्या करते हैं, बहुत मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइन जो है पंखों के, वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। विथ टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट कहते हैं अराइवल, टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के आने के मतलब पहुंचने पर, एंड इनोवेशन क्रिएशन, एंड जो इनोवेशन आविष्कारिक क्रिएशन है उनकी वजह से, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास, जो ब्यूटीफुल कल्चर है किसका, पंखास का, रंस द रिस्क ऑफ स्लोली लॉसिंग इट्स प्रेजेंस अमंग
इंडिया, वो क्या हो रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। उनकी जो प्रेजेंस है इंडियंस के बीच में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। वन मेड फॉर पर्सनल यूज, वंस पहले ये अपने पर्सनल यूज के लिए, इनका मतलब अपने जो इंसान इनको यूज करते थे विलेज में टाउन में, वो अपने पर्सनल यूज के लिए इनका मतलब ये बनाए जाते थे। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू ए कमर्शियल बिजनेस। ये किसमें चेंज हो गया है, ये किसमें, एक कमर्शियल में बिजनेस में चेंज हो गया है। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियंस आर्टिसंस, ठीक है। और अब ये बहुत सारे मतलब जो हमारे जो भारत की कलाकार हैं, इंडिया जो आर्टिशियंस हैं, उनकी को जीविका के रूप में ये क्या करता है, एक जीविका मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहले तो इनको पर्सनल यूज के लिए करते थे, बट आज की डेट में ये कमर्शियल बिजनेस और इसके अलावा लिवलीहुड जो है मतलब प्रोवाइड करते हैं। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, और जो ये थोड़ा सा इंक्रीजमेंट है किसका, पॉपुलैरिटी इनकी, जो मतलब ये जो फेमस हो रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं। एंड डिमांड, और जो इनकी डिमांड है, जो मांग है, इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड, वो क्या है, महत्वपूर्ण है। फैक्टर मतलब एक तर्क है, बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड, कि उसी की वजह से जो इनकी डिमांड है और इंक्रीज पॉपुलैरिटी है, उसी की वजह से अलग अलग जो वर्जन है पंखा के, वो क्या किए जाते हैं, वो क्राफ्ट किए जाते हैं, वो क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऑन द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये है टू प्रिजर्व, इनको संरक्षित रखने का, द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट, कि जो क्राफ्ट है वो इम्पोर्टेंट है, बाय द सेलिब्रेटिंग पंखास, सेलिब्रेटिंग पंखास के द्वारा, एंड एप्रिसिएटिंग द कल्चर, और इसके अलावा अपने कल्चर को एप्रिसिएट करना, स्टोरीज एंड आर्टिस्टरी दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वॉक्स, स्टोरीज में और आर्टिस्टरी में, कलाकारी में ये जो हैंडीक्राफ्ट है इन्वॉक्स करता है, ठीक है। दिस अलाउ कंटेम्पोरेरी पंखास, ये अलाउ करता है जो समकालीन, जो मतलब प्रेजेंट में है हमारे ही टाइम के अकॉर्डिंग, जो पंखास है, मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट दियर क्राफ्ट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, प्रदर्शित करना। ये जो पंखा मेकर्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपने क्राफ्ट को, एंड रिगेन इट्स पॉपुलैरिटी, और रिगेन करते हैं इसकी पॉपुलैरिटी को। इट ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड देम विद ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म, और इसके अलावा ये जो है कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है उनको, टू क्रिएट ए सस्टेनेबल लिवलीहुड, जिससे क्या कर पाए, जो उनकी जीविका है वो प्रॉपर तरीके से, सुचारू रूप से वो चल पाए, ठीक है। इनिशिएटिव्स सच एज पंखाज मेकिंग वर्कशॉप बोथ विद इन, इनिशिएटिव्स का मतलब होता है जो फर्स्ट स्टेप है, जो मतलब उसके लिए दिखाया गया भी, जैसे ऊपर देखा था, सच है जैसे पंखा मेकिंग वर्कशॉप है, ये इनकी शुरुआत की गई बहुत विद इन द, मतलब बाहर भी, अंदर और बाहर दोनों जगह हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, जो हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी होती हैं उनको मतलब उनकी वर्कशॉप लगाई गई, हेल्प स्प्रेड, इससे क्या हुआ, हेल्प मिली, जो अवेयरनेस, जागरूकता है उसको फैलाने में, अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज कल्चर, जो इंडिया के कल्चर में है, इंडिया की जो संस्कृति है उसमें इस के मतलब इस क्राफ्ट की ब्यूटी और इम्पोर्टेंस को इनहेंस करने के लिए, इसके मतलब इसके लिए जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या किया जाता है, वर्कशॉप लगाई जाती है, पंखा मेकिंग की वर्कशॉप मतलब लगाई जाती है। इसके अलावा बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन लगाई जाती है, ठीक है, जो रीजन है उसमें भी और रीजन के बाहर भी, इस तरीके से। तो जिससे क्या होता है, लोगों में एक तरीके से क्या फैलती है, जागरूकता फैलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इंडिया के कल्चर में जो है, जिससे कि जो ये हैंडीक्राफ्ट है, ये जो क्रिएशन है लोगों में, जिसकी वजह से कुछ लोगों का क्या है, एक कमर्शियल बेस पर, ये दूसरा जो है, ये जो हमारा कल्चर है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी के जो इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।